हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आज के दिन आपने इंट्राडे में प्रॉफिट्स भी किया होगा। जैसा कि कल हमने बैंक निफ्टी को डिस्कस किया था, एज पर एनालिसिस हमें बैंक निफ्टी में 560 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग देखने मिलती और आज वो हुआ भी। आपने ध्यान दिया होगा तो बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छा ट्रेड दिया था आज के दिन। 560 के ऊपर जैसे ही गया वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब हम एक बार देख लेते हैं। मालूम नहीं, आज थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है। एक मिनट, हाँ, फुल स्क्रीन निफ्टी, जस्ट एक मिनट। हाँ, मुझे ये बार बार मुझे इन यस दिस वन, नाउ इट विल सी प्रॉपरली। ओके, नाउ इफ यू सी दिस इज प्रॉपर नाउ। यस, बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन कर लेते। सबसे पहले हम कल जो हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी में, गुड ना, ये आप देखेंगे जैसे कि हमने डिस्कशन किया था कल के दिन 560 के ऊपर कैसे भी जाता है बैंक निफ्टी तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, मैंने बोला था। और वो सीधा लेके जाएगी कहाँ तक, 720 तक। आप देखेंगे हाई 720 के आजू बाजू ही बना है, तो एग्जैक्टली उस टारगेट को मीट करते हुए बैंक निफ्टी ने परफेक्ट लेवल्स दिखाया। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसके नीचे ये इस लेवल पे इसका बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। तो 560 समथिंग इधर पे ब्रेक हुआ, 560 के बाद वन वे रैली आई और ये भी हमने डिस्कस किया था कि इसके ऊपर हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। ये देखो इतना अच्छा कंसोलिडेशन के बाद सीधा ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद सीधा टारगेट, वन वे टारगेट आता है हमारा जब भी टारगेट आता है तो शॉर्ट कवरिंग मूव पॉसिबल थी कि हमने डिस्कस किया था। ये बियरिश एनगल्फिंग सॉरी राइजिंग वेज पैटर्न बना रहा है जो कि एक बियरिश पैटर्न माना जाता है, बट हमने बताया था कि शॉर्ट कवरिंग भी बहुत फास्ट आएगी, तो जो कि शॉर्ट कवरिंग आई इसके अंदर। क्लियर? तो हमने जैसा डिस्कशन किया था 51720 का टारगेट लास्ट फाइनल हम बुक करेंगे वहाँ पे। आई होप आप सब ने कॉल बाई करी होगी और बुक भी किया होगा। तो आइए अब कल के लिए डिस्कशन करते हैं बैंक निफ्टी कल की ट्रेड क्या होगा। तो सपोज बैंक निफ्टी यहीं पे साइडवेज कल ओपन होता है इसी एरिया के आजू बाजू, ठीक है, इस एरिया के आजू बाजू साइडवेज ओपन होगा तो हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट है जो है 51560 का और 500 के बीच में। ये सबसे बेस्ट सपोर्ट काम कर रहा है हमारा इसके अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। साइडवेज ओपन होता है तो इस लेवल के आजू बाजू हम बाइंग प्लान करेंगे और पहला टारगेट हमारा होगा 51750, ठीक है। इसमें आप कौन सी कॉल उठा सकते हो, तो 51,600 की कॉल उठा सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आपसे 20 से 30 पॉइंट का आप बोलेंगे, क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस, और बुकिंग करेंगे 50 to 60 पॉइंट, ठीक है। इतने पॉइंट के लिए आप उठा सकते हैं कॉल। इसी लेवल में अगर सपोर्ट लेता है साइडवेज ओपन ओके तो, और ओपन होने के बाद एक भी 5 मिनट की बुलिश कैंडल बनाता है, बुलिश कैंडल बनाते ही आप 5 मिनट में एंट्री ले लेंगे। और ये आपका पहला टारगेट होगा 51,000 सी के साथ 50 to 60 पॉइंट कैच करने की ट्राई करेंगे। एसएल कितने का रखेंगे, तो एसएल रखेंगे 20 पॉइंट का, सिंपल 20 पॉइंट का। साइडवेज ओपन होता है तब हम ये प्लान कर सकते हैं। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। साइडवेज मतलब इसी लेवल के आजू बाजू ओपन हो, इस लेवल के आजू बाजू ओपन हो तब आपको ये करना है। सपोज गैप अप हो जाता है, तो गैप अप हो जाता है तो आपको पता है अगर गैप अप होगा फॉर एन एग्जांपल, तो इस लेवल पे जो लोग, एक मिनट, इस लेवल पे जो लोग यहाँ पे एंट्री लेके गए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हायर लेवल पे सब लोग एंट्री लेके गए हैं, मैक्सिमम लोग एंट्रीज बना के गए हुए हैं। तो जैसे ही गैप अप होगा, आपको पता है गैप अप होगा तो क्या होगा, भाई सबके जो भी प्रीमियम्स है उन प्रीमियम्स के रेट बढ़ जाएंगे, और प्रीमियम्स के रेट जैसे ही हायर आएंगे, जैसे सपोज करो किसी के पास 300 की ऑप्शंस पड़ी हुई है, उसके प्रीमियम हाई हो गया, अगर जैसे ही गैप अप होगा वो 450 400 के आजू बाजू आ जाएगा। और 450 400 आते ही सब क्या करेंगे, बिकॉज एक दिन पहले उठाया तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ऑब्वियसली। ये सिंपल लॉजिक बनता है प्रॉफिट बुकिंग का। गैप अप होते ही सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग होगी, और प्रॉफिट बुकिंग में क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ आता है तो फॉर एन एग्जांपल ये नीचे की तरफ ऐसे आएगा और इस लेवल पे वापस से सपोर्ट लेने के बाद क्या बनाएगा,
तो ये इस तरीके का रिवर्सल साइन देता है, इंडिकेशन, और वापस से इसी लेवल पे सपोर्ट लेगा तो ये डब्ल्यू का ब्रेकआउट करेगा, और डब्ल्यू का ब्रेकआउट जैसे ही करेगा हम वापस से एंट्री बनाएंगे। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। और यहाँ पे एंट्री किसके ऊपर, तो 51,720 के ऊपर ही आपको एंट्री लेनी। 720 से 750 के ऊपर जब डब्ल्यू का ब्रेकआउट होगा तब हम एंट्री लेंगे। वैसे यहाँ पे भी अगर माइनर एंट्री लेके छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं इस जगह पे भी, क्योंकि ब्रेकआउट इसके ऊपर ही पॉसिबल है जो एंट्री एग्जैक्टली बनती है। छोटा सा स्कैल्प ट्रेड आप पॉसिबल कर सकते हो। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि ये सारी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए स्कैल्प ट्रेड लेने के लिए भी में। ठीक है, बहुत तेज़ी से ऐसे नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पे पॉज लेगा उसके बाद कहीं नीचे जाएगा। ठीक है, सपोज गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन इस लेवल के आजू बाजू हो जाए, फॉर एन एग्जांपल इस लेवल के आजू बाजू गैप डाउन हो जाए तो आप वेट करेंगे इसके पुल बैक का, क्योंकि बहुत लोग कॉल्स लेके गए तो वो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो मे बी ये ऊपर थोड़ा सा है और ऊपर थोड़ा सा आने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाना चालू करते हैं। तो वापस अगर इसके नीचे आता है और इसके नीचे जाने की ट्राई करते हैं, जो कि लेवल निकल के आता है 51,500 के, हम सेलिंग तभी प्लान करेंगे जब इस लेवल को वो तोड़ के नीचे की तरफ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो लोग लेके गए हैं ना वो ट्राई करेंगे कि अपना कम से कम स्टॉप लॉस मैनेज करने की और अपना मनी मैनेजमेंट की वजह से ये वापस से नीचे की तरफ आता है और इसको ब्रेक करते हैं तो हम बेरिश एंट्री मारेंगे और हमारा पहला टारगेट होगा इसके अंदर 51,250 का। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रेड लेंगे, बढ़िया रिस्की ट्रेड होगा और रिस्की ट्रेड में आप क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखेंगे। मैं बोलता हूँ जो क्वांटिटी से आप ट्रेड करते हो उसकी 50% क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करना। दिस इज प्लान ऑफ एक्शन फॉर बैंक निफ्टी। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर, प्लान ऑफ एक्शन फॉर बैंक निफ्टी। और देखा जाए तो 1 आवर की आप टाइम फ्रेम देखेंगे यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में तो निफ्टी हायर हाइज बना रहा है, बट बैंक निफ्टी ने अभी तक हायर हाइज बनाया नहीं है और इस लेवल के आजू बाजू वो 2 बार रिजेक्शन ले चुका है। ये लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इस लेवल ये लेवल कुछ 50,800 से ऊपर के आजू बाजू बन रहा है। अब इस लेवल के ऊपर रिजेक्शंस मिले 2 बार ले चुका है, एक बार इधर एक बार इधर, तीसरी बार ये टच करने जा रहा है। तो बैंक निफ्टी में बुलिश हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी में बुलिश ही हूँ अभी भी, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के बिल्कुल भी पास में नहीं है। निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। ठीक है, आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर अबाउट द बैंक निफ्टी। अब निफ्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं। निफ्टी में हमें क्या करना है। ठीक है, निफ्टी इंडेक्स में देखें तो निफ्टी इंडेक्स आप देखेंगे हायर हाई की तरफ ही जाया जा रहा है। आज के दिन का जो ट्रेड था वो 5 मिनट के हिसाब से आप देखेंगे, ओहो वापस से लोचा मार दिया। ओके, बैंक निफ्टी ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी चार्ट का रिजॉल्व कर रहे हैं उसके ऊपर। निफ्टी इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब निफ्टी में देखेंगे तो सम काइंड ऑफ 250 हमने पहले भी डिस्कस किया था 3 तारीख की डेट में कि निफ्टी में 240 एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, सपोर्ट जोन है। तो इस लेवल पे ऑब्वियसली इसको सपोर्ट मिल ही रहा है। तो निफ्टी गैप अप होने के बाद नीचे आया इसके दिन, आज के दिन ही, और नीचे आने के बाद सपोर्ट एग्जैक्टली इसी जगह पे लिया, एक बार ऊपर गया। जैसे हम इसमें स्कैल्प ट्रेड आराम से स्कैल्पिंग आप कर सकते हो, आप अगर स्कैल्प ट्रेडर हो तो, और इंट्राडे में तो स्कैल्प पॉसिबल है। अगेन वापस इसी जगह पे आया और वापस ऊपर गया। तो ये 2 स्कैल्प ट्रेड यहीं पे बन जाते हैं आपके, कहाँ पे, जहाँ पे मैंने सपोर्ट बताया हुआ है। अगर इसके नीचे जाता तो मैंने बोला था हम सेलिंग के लिए प्लान करते, बट नीचे गया ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, ऑलरेडी डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है। अगर कल के दिन वापस ही ये इसको ब्रेक करता है, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करता है, जो कि लेवल आता है 25,000 ऑलमोस्ट 280 270 के आजू बाजू, इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा निफ्टी, ये कौन सा लेवल है, ये ऑलमोस्ट, ये सपोज देखो 300 तक जा रहा है तो हम मान लेते 300 ही लेवल है। ठीक है, 25,300। तो आप वापस से 25,300 के ऊपर अगर जाएगा तो हम बाइंग प्लान करेंगे। ठीक है, बाइंग प्लान करेंगे, बट छोटा सा ही टारगेट है, बहुत छोटा, 330। ये इसका ऑल टाइम हाई, ये इसका ऑल टाइम हाई। अब 330 के ऊपर अगर निकलेगा तो इसमें और ज़्यादा मोमेंटम क्रिएट होगा, तब हम बड़े टारगेट्स के लिए सोच सकते हैं, जो कि टारगेट 370 420 तक आएगा निफ्टी में। क्लियर, आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर अबाउट बाइंग प्लान ऑफ निफ्टी। अगर निफ्टी सपोज करो जैसे कि अभी हमने सोचा कि इधर ही रेंज में ओपन हो जाए,
तब क्या होगा, अगर निफ्टी गैप डाउन हो जाता है और 235 को ब्रेक कर देता है, 235 240 को ब्रेक कर देता है, 25,000 240 एंड 235 को ब्रेक कर देता है, तब क्या करना है, तो आप एक वापस से स्कैल्प ट्रेड यहाँ पे प्लान करेंगे, बहुत क्विक होगा, 25,180 तक यहाँ पे आप पुट प्लान करेंगे, और पुट कौन सा होगा, 25,300 का पी ले लेंगे, और उसमें ये छोटे से टारगेट के लिए 280 तक 25,180 तक जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये कब, जब इसके नीचे निकलेगा निफ्टी, तब हम ये पीई प्लान करेंगे। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर अबाउट द पी। अब गैप अप हो जाए तो, गैप अप हो जाए तो आप मुझे बताओ, अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, गैप हो जाए तो क्या करें, अकॉर्डिंग टू लर्निंग, गैप अप हो जाता है तो जो बाई करके आज गए हुए हैं ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, यस प्रॉफिट बुकिंग, ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग आएगी गैप अप। तो हमें वेट करना है निफ्टी में, अगर कोई भी फॉर एन एग्जांपल इसके ऊपर कहीं भी गैप अप होता है निफ्टी, तो आप क्या करेंगे, वेट करेंगे इस पुल बैक का, इसके ऊपर आके सपोर्ट लेता है और कोई भी डब्ल्यू टाइप ऑफ फॉर्मेशन बनाता है या इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाता है और इसके बाद ब्रेकआउट देता है, तब आप ट्राई करेंगे इसके ऊपर बाइंग करने के लिए, और बाइंग का टारगेट 330 के ऊपर ही प्लान करना है, 25,330 के ऊपर, ठीक है। यहाँ से बाइंग लेके फिर ये मोमेंटम क्रिएट कर सकता है ऊपर की तरफ, जो कि हमने पहले टारगेट रखा 370 एंड 420, ये टारगेट ही हमारा रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आना तय है जैसे ही ये गैप अप करेगा। आई होप प्लान ऑफ एक्शन फॉर द निफ्टी इज़ वेरी क्लियर। अब आइए जैसे कि हम 5 स्टॉक रोज के डिस्कशन करते हैं, ठीक है, तो वो 5 स्टॉक देख लेते हैं जो इंट्राडे में आपको मौका देंगे और आपको कमा के देंगे, ठीक है। हमारा जैसे कि पहला स्टॉक है पीसीबीएल, हमारा पहला स्टॉक है पीसीबीएल। पीसीबीएल आप देखेंगे यहाँ पे, पीसीबीएल लिमिटेड 1 आवर के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ सपोर्ट बना रहा है, ठीक है, सपोर्ट आपका दूर का सपोर्ट है, आप यहाँ से देखेंगे ये इस लेवल से सपोर्ट बना रहा है, सॉरी थोड़ा सा हाथ टेढ़ा हो गया, ये लेवल से सपोर्ट, सपोर्ट इन द सेंस रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, सॉरी मेरी वर्ड से बार बार सपोर्ट निकल रहा था, इट्स एन रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस बना रहा है तो रेजिस्टेंस में आप जानते हो जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होता है हम बाइंग के लिए प्लान करते हैं यहाँ पे, तो बाइंग के लिए हमारा टारगेट इसके ऊपर होगा, बाई एट 512, टारगेट आपका रहेगा 515, 517, 519, SL 509, SL 509 टारगेट ये आपके रहेंगे, क्लियर है। और ये आपका प्लान ऑफ एक्शन रहेगा पीसीबीएल में। अब ये हम क्यों ले रहे हैं वो देखिए, एक मिनट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे से सपोर्ट क्रिएट कर रहा है ये इस सपोर्ट को, और जैसे ही इसको ब्रेक करेगा हम बाइक के लिए प्लान कर लेंगे। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है इप्का, इप्का लैब, ठीक है, इप्का लैब है, यहाँ पे भी आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, यस ये इप्का लैब 1 आवर कर लेते एक बार सही करने के लिए, यस 15 मिनट नाउ, ये वापस से प्रॉब्लम आ गई, लिव इट। इप्का आप देखेंगे यहाँ पे, यस इस टाइम फ्रेम के हिसाब से ये कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रहा है एक हायर लेवल पे, इसमें भी हम बाइंग का प्लान करेंगे, तो बाइंग हम प्लान करेंगे इस लेवल के ऊपर, ये समवेयर आएगा हमारा ठीक है, समवेयर हमारा कहाँ आ रहा है 14,005, तो बाइंग हम प्लान करेंगे बाई एट 1405, SL आपका रहेगा 1401, टारगेट आपके रहेंगे 1409 और 1411, फाइनल टारगेट आपका 1413 का रहेगा,
आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर विद द इप्का लैब। इसके बाद हमारा स्टॉक है क्रिसिल। ये आपके बाइंग लेवल है, आप नोट कर लीजिए कल के दिन ट्रेड करने के लिए। इसके बाद हमारा स्टॉक है क्रिसिल। क्रिसिल लिमिटेड। क्रिसिल में भी सेम चीज़ है, नीचे से ऊपर आया हुआ स्टॉक है ये थोड़ा सा। क्रिसिल एक अच्छा फंडामेंटल स्टॉक भी है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इस लेवल के ऊपर हम बाइंग के लिए प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे ये बाई एट 4650 4638 का एसएल प्लानिंग। टारगेट हमारा रहेगा जो 4662 4668 और 4673। ठीक है, आपको पता है बहुत क्विक टारगेट्स आते हैं, वन वे ट्रेड होता है ये सारा, तो जैसे भी आप प्लान करना है तो प्लान करना फटाफट बुक करने का। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा जो हमारा चंबल फर्टिलाइज़र। चंबल हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है चंबल का। ठीक है, आप देखेंगे हायर टाइम फ्रेम में चंबल कब से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसी लेवल के करीब। ठीक है, चंबल इसी लेवल के करीब कब से फेस कर रहा है क्या रेजिस्टेंस। अब चंबल को बाई करना है, कब बाई करोगे आप, तो जैसे कि हमने पहले जो लेवल डिस्कस किया था उसी लेवल के हिसाब से हम जा रहे हैं। ठीक है, 532 के ऊपर चंबल को आपको बाई करना है, 532 के ऊपर। 532 के ऊपर आपका टारगेट जो यहाँ पे रहेगा। अब चंबल का देखेंगे ना तो ये मंथली ब्रेकआउट भी हो रहा है चंबल के अंदर। ठीक है, मंथली ब्रेकआउट की वजह से ये कैसा हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो 532 के ऊपर आप बाइंग प्लान करेंगे, चाहे तो स्विंग कॉल के लिए ले लीजिए। 535 पहला टारगेट, 539 दूसरा, 542 बहुत टाइम से इसी जगह सस्टेन कर रहा है। एसएल रखना है तो यही लेवल रख लीजिए, एसएल रहेगा हमारा 528 का। आई होप दैट इज़ क्लियर। 532 के ऊपर बाइंग और इतने बड़े टारगेट्स के लिए आप चंबल फर्टिलाइजर्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा प्रिज्म जॉनसन। प्रिज्म जॉनसन प्रिज्म जॉनसन 177 के ऊपर आप बाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूस रेजिस्टेंस आ रहा है। पहला टारगेट आपका 179, दूसरा 182 और तीसरा एंड फाइनल टारगेट 185। इसमें एसएल क्या रखना है, तो एसएल ये लेवल पे रहेगा, दैट इज़ 172.5। ये आपका एसएल रहेगा किसके अंदर, प्रिज्म जॉनसन के अंदर। ये टारगेट्स के लिए आप ये 5 स्टॉक के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। अब जो हमने कल स्टॉक्स डिस्कस किया था उसके बारे में छोटा सा डिस्कशन। एम.एन.एम फिनांस, एक मिनट, एम.एन.एम फिनांस, एक मिनट। जैसे कि स्टॉक काफ़ी अच्छा चला है एम.एन.एम फिनांस सर्विसेज। अब देखेंगे जैसे ही हमने डिस्कस किया एम.एन.एम फिनांस के बारे में, तो आज के दिन का आप मूवमेंट देखिए सर, आज 3 है। इसको बाई के लिए हमने प्लान किया था, बाई 526 के ऊपर था हमारा। फाइनल टारगेट पूरा का पूरा अचीव हुआ, 332 का फाइनल टारगेट था इसके अंदर, तो पूरा इंट्राडे में आया हुआ है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर कि इसके ऊपर जैसे ही 9:15 के ऊपर हमारे इंट्री ट्रिगर हुई 526 के अराउंड और वहाँ पे पूरा टारगेट आया, तो ये हमारा जैकपॉट कॉल भी बोल सकते हो आज के दिन का, कि बहुत ही अच्छा टारगेट देखे गया। पूरा का पूरा टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ हमारा एम.एन.एम फाइनेंस में। उसके बाद हमारा 40 दूसरा था, दूसरा स्टॉक हमारा कौन सा था, 40 पे जो हमने डिस्कशन किया था। यस, आज वापस से देखेंगे 9:15 की टारगेट, 9:15 की कैंडल जैसे ही ओपन हुआ, अगर आपने एंट्री ले भी ली होगी यहाँ पे, ठीक है, एंट्री ली होगी, तो इसके अंदर हमने टारगेट दिया था, पहला टारगेट हमारा 569 का था। अब देखेंगे हाई कितने का है, 569.10। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस लेवल पे 569.10, तो ऑलमोस्ट पहला टारगेट हमारा अचीव हो गया था इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी स्टॉक हमारे लिए बहुत अच्छा था। फिर नेक्स्ट स्टॉक हमने जो दिया था वो था हमारा सोनाकॉम।
सोनाकॉम को देखेंगे तो हमने इसमें पहला टारगेट हमारा रखा था 736 का, और हाई आप देखेंगे तो 736.5 के अराउंड आया हुआ है। तो यहाँ पे भी हमारा टारगेट पूरा का पूरा अचीव हुआ था सोनाकॉम में। तीसरा स्टॉक है हमारा। और एक SBI लिया था हमने, SBI में तो नो ट्रेड रहा फिलहाल के लिए। 1 मिनट है, SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमारा नो ट्रेड जोन में रहा क्योंकि ये ट्रेड के ऊपर निकला ही नहीं। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमारा नो ट्रेड में रहा। तो हमारे 5 में से 4 स्टॉक ने तो आराम से हिट किया टारगेट, 3 स्टॉक ने, और एक नो ट्रेड में रहा फिलहाल के लिए। ये जब तक एक्टिव नहीं होगा, ये कल के लिए भी आप प्लान कर सकते हैं। अगर इस लेवल के ऊपर जाता है SBI, ठीक है, इस लेवल के ऊपर, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि SBI को क्या करना है, ट्रेड में आप ले सकते हैं, बट वही ये कंडीशन है कि SBI इसको तोड़ के ऊपर जाना चाहिए तो ही हम ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तो SBI को आप वापस से कल के लिए ले सकते हैं, SBI के अंदर ट्रेड। अब दैट इज़ वेरी क्लियर। 825 के ऊपर जाएगा तो ही हम ट्रेड प्लान करेंगे इसके अंदर भी, ठीक है। 825 के ऊपर आप SL 1 से 2 रुपये का रख लीजिए, यहाँ पे 2 रुपये का SL, और यहाँ पे एक 4 रुपये का टारगेट स्कैल्किंग के थ्रू कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। एक लाइक बस करके मुझे मोटिवेट करिए फर्दर वीडियोस निफ्टी बैंक निफ्टी पे बनाने के लिए। निफ्टी बैंक निफ्टी के टारगेट्स आप देख रहे हैं डेली बेसिस पे मेरे हिट हो रहे हैं। आप पुरानी वीडियोस जाके चेक करेंगे, हर एक टारगेट एक्यूरेट बन रहा है पूरा का पूरा। बैंक निफ्टी में जो भी मैं सपोर्ट बताता हूँ, जो भी बैंक निफ्टी में सपोर्ट बताता हूँ, वह एग्जैक्टली फॉलो होता है, ठीक है। इंडेक्स में, अगर इंडेक्स ट्रेड में आपको मज़ा आ रहा हो तो इंडेक्स ट्रेड के लिए ही आप एक लाइक कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स ट्रेड एक दिन पहले कोई एडवांस में इतना ज़्यादा एनालिसिस करके बताता नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोग एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करेंगे, ठीक है। बाय, थैंक यू। आप प्रॉफिट करते रहे पूरे दिन। बाय बाय।